तो वेलकम अगेन, नमस्कार दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है काफ़ी कमाल का, जिसमें आपको बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और सच बता रहा हूँ, जो आप कहीं अगर जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई कर रहे हो या तो जॉब करने वाले होगे तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट लोग हैं जो मेरे से क्लासेस करते आ रहे हैं, जो क्लास को सीखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के केस में हर एक अकाउंटेंट लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो मैं बहुत कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, मजाक नहीं है, रियली सच में मैं बता रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जो आपके लाइफ टाइम हमेशा काम देगा। तो टॉपिक क्या होने वाला है समझ लो, आप जानते होगे तो भी अच्छे से सीख लो, आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ तक कि मैं आप लोग को सिखाता हूँ। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कभी शेयर किसी के साथ नहीं करते हैं। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वीडियोस को देखिए, वॉच करिए, पूरा एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि सामने वाला जब आपको कोई चीज़ प्रेफर करता है, बहुत ऐसे के कम चांसेस होते हैं जो लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं। एक्चुअल में इसके लोग पे आउट करते हैं और पैसा दे के सीखते हैं। आप लोग को मैं अपनी जानकारियों को शेयर करता हूँ जिससे आप लोग भी देखकर सीख सकें। तो प्लीज़ बस इतना ही है कि चीज़ों को वॉच करिए, देखिए, वीडियो को समझिए और लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप के माध्यम से मैं भी आगे बढ़ता रहूँ और आप लोग को अच्छी अच्छी जानकारियों को आप लोग को भेजता रहूँ, जिससे आप लोग अपने जॉब के लिए या किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है, बहुत ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो एक छोटा से छोटा पर्सन, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे सीनियर अकाउंटेंट हो, हर लोग के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। चाहे वो रिटेलर शॉपर हो, चाहे डीलर शॉपर हो, चाहे कोई भी पर्सन किसी भी टाइप का क्यों नहीं व्यापार करता हो, उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ों की नॉलेज उसको होनी चाहिए। जो आज के टॉपिक में बात करने वाला हूँ, आज के टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं बार बार आप लोग को ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पहले से अपने अंदर ये सोच लो कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। तो पूरा वीडियो को, एक एक पॉइंट को, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बार बार रिवाइंड करके देखते रहना, जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक समरी के बारे में। स्टॉक समरी है क्या, पहले आप ये जान लो और मैं आपको समझाऊंगा कि स्टॉक समरी के बारे में। पहले स्टॉक समरी के बारे में मैं इतना इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। व्यापार में अगर कोई दुकानदार है, चाहे शॉप जिसका खुद का बिजनेस भी होगा, तो अक्सर यही काम करता है। स्टॉक पहले किसी मार्केट से ख़रीदता है, फिर स्टॉक किसी को बेचता है। यही काम होता है। हम स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक बेचते हैं, और एक्चुअल में बिजनेस का काम यही होता है। बिजनेस में यही काम होते हैं, स्टॉक खरीदना, स्टॉक बेचना, यही सारा काम होता है। लेकिन कभी कभी हम जब स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक बेचते हैं, तो अक्सर आपको स्टॉक की डिटेल मिलानी पड़ती है। स्टॉक की डिटेल का मतलब है कि आपने किस पार्टी से कितना स्टॉक खरीदा है, किस पार्टी को कितना स्टॉक बेचा है, उसकी प्रॉपर डिटेल, कब खरीदा गया है, कब बेचा गया है, किस डेट में खरीदा गया है, मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, किस पार्टी ने ख़रीदा है, मेरे पास कितना क्वांटिटी आया हुआ है, किस रेट पर आया हुआ है, वो काफ़ी कुछ चीज़ें में मिलाने का काम मिल जाता है। और मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा इसको बार बार देखना, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स के पैटर्न में, टेस्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस भी हैं, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और मैं चाहूँगा जितने लोग नए लोग हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो पहले आप फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, मतलब अकाउंटिंग की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, तो आप पहले पर्सनल या नॉमिनल के बारे में जान लीजिए। उसके बाद सेकंड वीडियो, लेज़र क्रिएशन क्या होता है, उसे मैंने कंपनी क्रिएशन करने का तरीका भी समझाया हुआ है। टैली की संपूर्ण नॉलेज मैंने अपने वीडियोस में समझाई हुई है। मैं 1 रुपये भी आप लोग से नहीं लेता हूँ, बस आप लोग को शेयर करता रहता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं यूट्यूब से आपकी अर्निंग होगी, वो अभी नहीं होती है। अभी मैं आप लोगों को सिखाने का काम करता हूँ और कैसे कैसे मैं आप लोग के लिए टाइम निकालता हूँ। तो वीडियो कम से कम वॉच कर लिया करो, आप लोग के लिए काम की चीज़ें हैं। नहीं तो हर कोई अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग समझ, मैं आपके साथ सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग पूरा वॉच करिए, देखिए, सीखिए। नहीं देखना है कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप करके वापस जा सकते हो। लेकिन अगर आप सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मिलेगी। और सच बता रहे हैं,
फाइनली आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। राइट, तो सबसे पहले हम लोग आज के जो टॉपिक में सीखने वाले स्टॉक समरी के बारे में। स्टॉक समरी का रिपोर्ट्स आपको मिलता कहाँ पे, तो थोड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्टॉक समरी हमारा वर्क कैसे करता है। यही चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टॉक समरी, जो हम देख रहे होंगे। राइट, ये हमारा स्टॉक समरी का पैनल है और इसी के अंदर हमारे जितने भी सारे स्टॉक्स होते हैं वो सब दिखाते हैं। राइट, थोड़ा सा मैं आपको जूम कम दिखा रहा हूँ। ये स्टॉक समरी का पैनल है जिसके अंदर हमारे सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। स्टॉक समरी क्या होता है, पहले मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो आप अपने व्यापार में स्टॉक परचेज करते हैं या स्टॉक सेल करते हैं, उसकी सारी रिलेटेड जानकारियाँ आपको स्टॉक समरी में दिखाई देती है, जिसमें हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, जिसमें हम अपने स्टॉक्स के क्लोजिंग स्टॉक को पता करते हैं कि हमने व्यापार में कितने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं और कितने प्रोडक्ट्स सेल किए हैं, और उन प्रोडक्ट्स को परचेज और सेल करने पर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बच जाते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। वो हमारे पास कितने बचे हैं उन सारे जानकारियों की जो चीज़ें होती हैं वो स्टॉक समरी के अंदर हम लोग मिलाते हैं। मतलब स्टॉक के सारे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो स्टॉक समरी में चेक किए जाते हैं, जिसको हम बहुत ईजी तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में कहा जाए, जो आप अपने शॉप पर सामान खरीदते हैं या किसी सामान को खरीदने के बाद उस सामान को किसी कस्टमर को बेचते हैं, और बेचने के बाद अगर आपके पास कुछ माल बच जाता है तो उस माल में बचे हुए क्वांटिटी को चेक करने का काम स्टॉक समरी में होता है। और आपके बैलेंस, आपका कितना माल बचा है, ये माल बचने का रीज़न ये होता है कि आप उसी माल में से अगले कस्टमर्स को बेच सकते हो, जिससे आप पहले उसके बेचने से पहले आप पहले उसकी रिपोर्ट को चेक कर सकते हो कि आपके पास स्टॉक है कि नहीं है। तो सारा काम जो होता है वो स्टॉक समरी पर होता है, जो हम लोग इस डिटेल में चेक करने वाले हैं। तो स्टॉक समरी आप लोग को दिख रहा होगा। ऑलरेडी मेरे कंपनी में स्टॉक की बहुत सारी एंट्री लगी हुई है। अगर आप स्टॉक समरी को समझना चाहते हो तो पहले आप परचेस और सेल्स की एंट्री लगा लीजिए, जिसमें खूब ढेर सारे अलग अलग स्टॉक को पहले बाय कर लीजिए, पहले स्टॉक खरीद लीजिए। स्टॉक के लिए मैंने डिटेल्स बताई हुई है अपने वीडियो में, परचेज वाली वीडियो में। अगर आप नहीं हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पे जाके आप देख सकते हो कि स्टॉक कैसे खरीदते हैं। पहले मैंने वो वीडियो डाली है, इस स्टॉक खरीदते कैसे। जैसे आप स्टॉक खरीदोगे तो वो आपको डिटेल आपकी स्टॉक समरी में दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 चीज़ों को देखिए, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ सुन लो, जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। स्टॉक समरी पे आप जैसे ही जाएंगे तो थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारी स्टॉक है और आपको सर बता रहे हैं, जितने स्टूडेंट भी देख रहे हैं इनको भी पूरी नॉलेज हो जाएगी, आपके टेस्ट में भी काम देगा। ये हमारा सेल फ़ोन है, ये हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है, ये हमारा फूड है, ये हमारा ऑयल्स है, ये हमारे शॉप हैं, और भी बाकी हमारे ये स्टॉक दिखा रहे हैं। ये हमारा स्टॉक का बैलेंस दिख रहा है। ये वो बैलेंस है जो हमारे पास इतने रुपए का माल बचा हुआ है। आम शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, इतने रुपए का माल मेरे पास बचा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और ये इसकी तारीख दिख रही होगी। अभी हमारी ट्रांजेक्शन सारी अप्रैल की मंथ का हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। तो अभी क्या होगा कि अगर हमको इसकी डिटेल जाननी है कि हमारे सेल फ़ोन में ये बैलेंस का जो सामान है वो बचा है, तो वो कौन कौन सा आइटम बचा हुआ है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। तो उसको पता करने के लिए हमको इसी पर क्लिक करना होता है, या तो आप एंटर की प्रेस करोगे। एंटर की प्रेस करने के बाद उसके अंदर के सारे रिलेटेड स्टॉक दिखेंगे आपको, जैसे इंटेक्स मोबाइल, नोकिया 61 और सैमसंग J7। और ये आप देख सकते हैं, इसकी क्वांटिटी आपको दिख रही होगी। ये क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो हमारे परचेज़ या सेल करने के बाद जो बच जाती है क्वांटिटी, जो मेरे पास माल खरीदने या बेचने पर जो क्वांटिटी बचती है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। और आप देख सकते हैं ये आपको क्लोजिंग बैलेंस के रूप में दिखाई भी दे रहा होगा। ये इसमें तभी दिखती है जब आपके पास स्टॉक खरीदने और बेचने के बाद बच जाता है। राइट, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो खरीदने और बेचने के बाद आपके पास स्टॉक्स या आइटम्स बच जाते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आपको स्टॉक दिख रहे हैं और उसका आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? क्लोजिंग बैलेंस भी दिख रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो अब हमको मान के चलिए चेक करना हुआ कि
ये यहाँ पे तो 372 पीस का जो हमारा क्वांटिटी है वो हमारा दिखा रहा है इंटेक्स मोबाइल का, जो कि बचा हुआ है। तो अब हम ये पता कैसे करेंगे कि ये 372 पीस की जो क्वांटिटीज़ है, जस्ट लाइक 372 पीस जो हमारा इंटेक्स मोबाइल का बचा हुआ वो कैसे बचा है, हमको ये पता कैसे करना है होगा। मैं कैसे पता करूँगा कि ये बचा है हमारे पास। और इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका प्राइस भी दिखा रहा है। तो अगर हमको उसके रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो उसे स्टॉक के ऊपर हमें दोबारा एंटर करना पड़ेगा। उस आइटम पे सिलेक्शन करना आप जानते हो, कीबोर्ड से अप डाउन कर सकते हैं, और इंटर की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप थोड़ा सा इसको मैं जूम कम कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा नोटिस करिएगा यहाँ पर कि चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको पहले देखिए सेक्शन दिख रहा होगा इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हेल्प आने वाली है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा नोटिस करने वाली चीज़ है यहाँ पर कि देख रहे होंगे कि तो यहाँ पर हमारे सामने 2 डेट दिख रहे होंगे, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, जो कि आप लोग चेक करोगे, और एक यहाँ पे हमारा लिखा होगा क्लोजिंग बैलेंस। यही सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है और एक्चुअल में स्टार्टअप में बहुत ज़रूरी होता है। अभी के लिए हमारे व्यापार में जो परचेज और सेल हुआ है वो सिर्फ अप्रैल के मंथ में हुआ है। और आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप नोटिस थोड़ा सा अगर आप करोगे तो ये अप्रैल का मंथ है, और अप्रैल के मंथ में ये इनवर्ड सेक्शन दिख रहा होगा आपको, ये आपका आउटवर्ड सेक्शन दिख रहा है, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा होगा। इनवर्ड को हम लोग परचेज कहते हैं अपने शब्दों में, और आउटवर्ड्स जो होता है वो हमारा सेल होता है। और यही इन्हीं से जो है इनवर्ड्स टू आउटवर्ड, जस्ट लाइक जैसे देख सकते हैं आप लोग, जो कि हमने 572 पीसेस का जो है 572 पीस का हमने परचेज किया है। क्या परचेज किया है, स्टॉक का नाम यहाँ मेंशन हो रहा है इंटेल मोबाइल, और 200 पीस का हमने यहाँ पर सेल किया है। तो 572 में से 200 आपका माइनस हो गया, इसका मतलब 372 पीस का आपके पास इंटेक्स मोबाइल का प्रोडक्ट्स ये बचा हुआ है। अभी इसमें रेट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि रेट कैसे लाते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा पूरा प्रैक्टिकल। तो वीडियो के साथ बने रहिए जिससे आपको पूरी चीज़ें वॉश होगी। अब ये आपको दिख तो रहा है, हमारा एक्चुअल में क्वांटिटी यही दिख रहा है। तो बाहर आपको थोड़ा मैं स्किप करके दिखा रहा हूँ, 372 पीस दिख रहा है। अब इसके बाद आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि एक्चुअल की डिटेल आपको कहाँ मिलती है, जब आप उसके ऊपर एंटर करते हो। एंटर करने पर आपको उसकी पूरी डिटेल दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हो कि अप्रैल के मंथ में हमारा जो कि इनवर्ड हुआ था 572 पीस का, 572 पीसेस का हमारा जो कि ये इनवर्ड सेक्शन है, मतलब परचेज इंटेल मोबाइल का, और 200 पीसेस का आउटवर्ड हुआ जो कि हम लोगों ने सेल किया था। अब इसका रेट नहीं आ रहा है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि रेट को आप कैसे ला सकते हो। तो इन द केस ऑफ कि हमारा 572 पीस जो क्वांटिटी बचा हुआ है और 200 पीसेस उस पर से हमारा लेस होने के बाद यहाँ पर 372 पीस का क्वांटिटी दिख रहा है। इन द केस ऑफ कि इनवर्ड ऑफ 572 पीसेस हमारा जो कि ये परचेज क्वांटिटी हो गया, और 200 पीसेस ऑफ आउटवर्ड इधर सेल क्वांटिटी हो गया। तो 572 माइनस 200 से माइनस होने के बाद हमारा 372 पीस का जो है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। यही हमारी क्वांटिटी है जो एक्चुअल में दिख रही थी हमको। और कौन सी स्टॉक है, इंटेक्स मोबाइल का। तो ये हमें जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो अप्रैल का दिख रहा है, क्योंकि अप्रैल में ही मेरी ट्रांजेक्शन हुई है और बाकी मंथ में कुछ भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब अगर अभी आप देखोगे तो ये हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है या क्लोजिंग जो स्टॉक है 372 पीसेस, मतलब 372 पीस का, वो हमारे हर साल के लिए, हर महीनों के लिए क्लोजिंग स्टॉक तक जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्टॉक हमेशा परमानेंटली बचा ही हो सकता है कि अगले महीने हमारी सेल भी हो जाए तो ये स्टॉक माइनस भी हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट अभी के केस में, हमारे केस में यहाँ पर है कि अभी अप्रैल के मंथ में ट्रांजेक्शन्स लगी है, इसलिए इसका बैलेंस अकॉर्डिंग टू शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ये जानना है कि जो हमने 572 पीसेस, मतलब 572 पीसेस का जो इनवर्ड हुआ है वो हमने किससे किया है, या 200 पीसेस का जो आउटवर्ड है जो हमने सेल किया है वो किसको किया है, तो वो कैसे हम पता करेंगे। तो उसके रिलेटेड भी डिटेल है। आप इसी जगह पर, इसी पैनल पर जो मंथ आपको दिख रहा है उसी के ऊपर अगर आप जैसे एंटर करोगे तो आपको उससे रिलेटेड पार्टियों की डिटेल भी आपको दिख जाएगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है
ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं आपको एक्चुअल में बताने आपको आना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर आप जॉब करते हो, सच बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें मेंशन करने आना चाहिए। सच बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जॉब के लिए कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो आपसे मिलाने के लिए बोलेंगे। स्टॉक की तो सबसे ज़्यादा होती है। पर्सनली मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है जॉब के केस में, और मैंने कई जगह अप्लाई किया है, और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो ये रोहन सप्लायर एंड परचेज कंपनी, जिससे मैंने ख़रीदारी की है, और आप देख सकते हैं कि इनका दिखा रहा होगा 236 मतलब 236 पीसेस हमारे पास जो कि परचेज हुई थी, हमने इनसे परचेज की थी। इनका नाम दिख रहा होगा। फिर हमने रोहन सप्लायर परचेज किया है, मतलब उन्हीं से दोबारा हमने खरीदा, मतलब उनसे 3 बार मैंने सेम डेट पे ख़रीदा है। और सेम डेट पे आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी क्या है, 236 मतलब यहाँ से आप देख सकते हो 236 पीस हमने परचेज किए। फिर हमने परचेज फिर दोबारा इनसे किया है 100 पीस का। और अगर आप थोड़ा नीचे नोटिस करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी क्वांटिटी टोटल दिखा भी रही है, जितनी क्वांटिटी पहले हम बाहर देख रहे थे इनवर्ट सेक्शन के अंदर, 572 पीस का, मतलब 572 पीस का। और यहाँ पर हम इसका सेल क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि हमने इनका सेल कितना किया है मोहन कंज्यूमर पर्सनल कंपनी को। तो जैसे यहाँ पे हमने देख सकते हैं 200 पीसेस, तो ये हमारा आउटवर्ड सेक्शन हो जाता है, और यहाँ 200 पीस। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये 572 पीसेस और 200 पीसेस को हमने माइनस किया, मतलब 572 पीस एंड 200 पीसेस को माइनस करने के बाद हमारे पास 372 पीसेस का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको दिख रहा होगा। मतलब ये मेरे पास अभी क्वांटिटी है अभी, और हम मार्केट में माल बेच सकते हैं, इस स्टॉक को बेच सकते हैं। किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इंटेक्स मोबाइल की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक को करने लगोगे, आपके हर स्टॉक की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। तो ये अभी हम जो डिटेल देख रहे हैं वो ये एक स्टॉक की डिटेल देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल दिख रही है। अभी यहाँ पर एक चीज़ हम जो मैं मेंशन कर रहा था कि यहाँ पे आपको रेट नहीं दिखाई दे रही है। तो रेट अगर हम चाहते हैं कि हमारे टैली में, हमारे स्टॉक में रेट्स जो, कई बार आपके कस्टमर्स होते हैं रेट भी पूछ लेते हैं, या तो जहाँ पर अगर आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो तो बोलते हैं कि रेट भी हमको शो कराओ। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अकाउंटिंग के जॉब में हर कोई व्यक्ति पूछता ही है। तो सच बता रहे हैं, दैम श्योर करिए, वीडियो को वॉच करिए, देखिए, सच बता रहा हूँ 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले टॉपिक है। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि अगर हमको यहाँ पर उसकी डिटेल दिखाई दे जो हम चाहते हैं, तो वो चीज़ें जो उसका रेट हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसका रेट भी दिखे, तो इसी जगह पे एक शॉर्टकट हम लोग प्रेस करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनना, F12 इसे फंक्शंस की आप F12। तो थोड़ा सा मैं आपको कीबोर्ड से समझा दे रहा हूँ कि कैसे आप समझोगे, ठीक है। माइनस करता हूँ और हम लोग थोड़ा आपको प्रैक्टिकली तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे गए और हमने यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को प्रेस कर लिया। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं इतना समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें FN लिखा होगा, FN मतलब होता है फंक्शन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा F12। तो आपके कीबोर्ड में ऊपर दिया होगा, चाहे लैपटॉप होगा चाहे वो होगा। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ करते होगे तो लैपटॉप में डायरेक्ट अगर आप कोई भी कीबोर्ड्स कीज प्रेस करोगे ना, तो F12, F4, F5, F1 नहीं काम करेगा। उसमें साइड में कहीं इधर के साइड में या तो इधर के साइड में, इधर ही साइड में हमेशा इन द केस आप लेफ्ट साइड में ही आपको मिल जाता है FN के नाम से ऑप्शन। तो FN की को प्रेस किए रहना होता है, और प्लस आपको F12 जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपके सामने कुछ एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें हम रेट को, जैसे हमारे जो जहाँ पर जो रेट नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो उस रेट को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे तो मैं अभी आपके सामने प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो ना तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो मैं यहाँ से F12 प्रेस करता हूँ, और मेरे की जो कि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे में FN के साथ ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा। उस सेटिंग को बंद भी किया जा सकता है लैपटॉप में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम उसको बंद नहीं किए हैं, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ जाती है। तो थोड़ा सा आप नोटिस करोगे तो नीचे के साइड में, जस्ट थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा शो रेट का। तो शो रेट वाले ऑप्शन से पैनल को यस कर देना है, और आपको कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को यस नहीं करना है। ये इनवर्ट आउटवर्ड जो दिख रहा है आपको वो उस पैनल की ही हिस्से की चीज़ें हैं। आपको मैं और आगे समझाऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। टैली देखिए बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हमें इंपॉर्टेंट उन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनकी आवश्यकता होती है। बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर सभी कुछ चीज़ें यस ही हो रहती है।
तो अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा इंटर ना करते हुए Ctrl+E, कंट्रोल के साथ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CTRL, Ctrl+E जैसे एक्सेप्ट करेंगे आप देख सकते हैं आपका रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होने लगा है, और साथ साथ आपका जो आउटवर्ड में रेट है वो दिख रहा होगा। देन ये हमारा इंपॉर्टेंट रेट होता है, बट हम लोग सेलिंग प्राइस वाली रेट अपना रखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा रेट भी शो हो रहा है, जिसमें हम कस्टमर्स को समझा भी सकते हैं आराम से कि हमने किससे क्या ख़रीदा है और किसको क्या बेचा हुआ है। तो एक आइडिया आपको मिल चुका होगा कि स्टॉक समरी को किस हिसाब से हम लोग मेंशन करते हैं। सपोज़ करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ चीज़ें नहीं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आपको समझाई। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग, काफ़ी लोग में से ये तो ज़रूर कहोगे सर कुछ न कुछ बताया, और बाकी जो लोग अगर जानते भी होंगे तो ये बात ये ज़रूर कहेंगे, उनको अच्छी भी लगी होगी जानकारी, अगर उन्होंने सीखा भी होगा तो वो यही कहेंगे हमें पता था, हम इसके बारे में जानते थे, ये वो चीज़ें। बट जिनको अच्छा लगा होगा तो उनके लिए नया होगा, जो लोग जान के भी अनजान बनते होंगे तो मुझे नहीं मालूम, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि सच बता रहा हूँ, आप लोग जानते हो नहीं जानते हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन छोटी छोटी जानकारियाँ भी ना आपके लिए बहुत बेनिफिट करती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आप लोग पता हो वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। तब तक ले दोस्तों, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।